अमेरिका भी कंफर्म कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ है उसकी आग भड़की हुई है। ये अमेरिका से कैसे कंफर्मेशन मिल रहा है, ये दरअसल अब दर्शकों को हम बताने वाले हैं पॉइंट वाइज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे उत्पीड़न हो रहा है, खासतौर पर जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, वो काफी लंबे वक्त से वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याएं वहां पर होती हैं। ढाका में इस्लामी खलीफा के साथ शासन की जो विचारधारा है उसको लगातार हवा दी जा रही है। तुलसी गबार्ड जो निदेशक है अमेरिकी खुफिया विभाग, उनकी तरफ से कहा गया है। अतुल भारद्वाज सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि आप देखें जो बिम्स्टेक में जो मुलाकात हुई, बैंकॉक में जो प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से पुरजोर तरीके से रखा गया और इस पर चिंता जाहिर की गई कि जो कुछ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से इंकार करते हुए कहा गया कि ज्यादातर जो बातें हैं वो सोशल मीडिया हाइप है। तो जो मौजूदा हालात है अगर उसे मोहम्मद यूनुस की सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो हालात कैसे सुधरेंगे सर? देखिए, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ के ऊपर है। ये खुद को बांग्लादेश को नष्ट करने के कगार पे खड़ी है। अब वो अपने मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उनको तैयार कर रही है और बेसिकली उसके ऊपर से जो हाथ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ था, वो ऊपर से उठ गया है। अब वो पाकिस्तान का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, ISI का सहारा लेने की कोशिश कर रही है और चीन के पास जा रही है। मुद्दा ये है कि अभी आप देखेंगे कि उन्होंने एस्कॉन के ऊपर बांग्लादेश में बहुत अटैक हुए हैं। जो एस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भारी अटैक किया है और इसलिए अटैक किया है, जैसे तुलसी गबार्ड का आपने नाम लिया उसमें। तुलसी गबार्ड जो है, जो अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की हेड हैं अभी, वो एस्कॉन के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई थी और बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। उसके ऊपर अटैक किया गया है और स्पेशली उस पर अटैक किया जा रहा है। सिमिलरली वो भारत को प्रोवोक कर रहा है। उसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम लेके चीन को अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने को बोला है। तो वो एक प्रोवोकेटिव मोड में है। अब इस प्रोवोकेशन मोड में उसके ऊपर ना तो अमेरिका का हाथ है अभी यूसुफ के ऊपर, और ना ही अब भारत से भी उसने और दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि उसकी अपनी जो है आगे चल के वो एक बांग्लादेश में जो है वो सिविल वॉर के तरीके से जा रहा है। पाकिस्तान उसका यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा डर है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये किस तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है? वाकई अपने आप में बांग्लादेश की लिबरल सोसाइटी के लिए भी ये इस वक्त बहुत बड़ी चिंता का सबब होगा और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि किसी भी वक्त तख्ता पलट भी हो सकता है। उसकी सुगबुगाहट को लेकर क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, यूनुस ने जो की हमारे जो इकोनॉमी को बर्बाद कर दी, 71% फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया अभी। और आपने जैसे बता रहे थे फैक्ट्री बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और हमारे गारमेंट्स फैक्ट्री भी बंद होने वाला है। अब इसी हालत में जैसे कि सम्मानित पैनलिस्ट ने कहा कि बांग्लादेश एक सिविल वॉर की तरफ से जा रहा है। बांग्लादेश अभी अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान ISI के कब्जे में चले गए और अभी नए शामिल हो गई चाइना। तो यूनुस जैसे यूनुस की सरकार है, ये एक जंजीरात है। अभी यूनुस की कोशिश है कि बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाए और इससे लिए वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी तैयार करने की प्रोसेस में है और इसके लिए अभी ये पहले बांग्लादेश आर्मी को डिस्ट्रॉय करने चाहते हैं। अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो 15 जनरल्स जो काउंटर टेररिज्म में काम की, सबको ये बंद कर दी, सबके खिलाफ मुकदमे दायर कर दी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी 5 आर्मी ऑफिसर्स अभी हाउस अरेस्ट है और यूनुस अभी प्रोसेस में कोशिश में है बांग्लादेश के आर्मी जनरल वक्रुज़्ज़मान को हटाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए और सबको फांसी में लटकाया गया। तो यूनुस की जंग शुरू होगी बांग्लादेश के खिलाफ, यूनुस की जंग शुरू हो गई बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ, क्योंकि यूनुस जो है ये पाकिस्तान की कठपुतली है। ये 1971 की तरह पाकिस्तान की कठपुतली तो है, लेकिन क्या वाकई मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या फिर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं? जो कुछ हो रहा है उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं? नहीं, जनरल वक्रुज़्ज़मान तो अभी तक यूनुस को सपोर्ट करते रहे। हाँ। अभी यूनुस खुद वक्रुज़्ज़मान की गर्दन काटने की कोशिश में लगे हैं। और कल के जो समावेश थे, जहां ISIS के झंडे थे, अल-कायदा के झंडे थे, पाकिस्तान के झंडे थे,
सो आप भी समझते हैं कि अभी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आएगा, सैंक्शंस भी आ सकते हैं किसी वक्त। सो यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है और बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद कर रहा है। मैंने फिर से कह रहा हूं, ये 1971 की तरह एक जंग शुरू हो गई बंगाली के साथ, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान, चीन भी 71 में हमारे खिलाफ थे, और यूनुस ये जंगी जिहादी, ये सिविल वॉर नहीं, ये डायरेक्ट जंग शुरू हो गई। ये जंग में हमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि बंगाली भाषियों के साथ एक तरह से पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तमाम आतंकी संगठन के लोग भी शामिल हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपने जो कहा है उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। संजय जी, ये देखिए 1971 रिपीट होगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उनका जो रोल रहा 2006 में जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन आतंकी संगठनों और आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। एक ही दिन में पाकिस्तान की आर्मी बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट ने 6 लोगों को फांसी दी। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की बांग्लादेश की आर्मी जो है, बांग्लादेश की आर्मी अभी भी कुछ हद तक एक गार्जियन के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद में मुझे लगता है कि इंटरनल बहुत कुछ अच्छा नहीं है, कि मोहम्मद यूनुस क्योंकि कट्टरपंथ की गोद में बैठ रहा है, जो कि बांग्लादेश की आर्मी है वो अभी भी उस पाकिस्तान की जो जिस तरीके की जाति हुई थी उसको भूलना नहीं चाहती, और बांग्ला जो राष्ट्रवाद है और बंगाली जो अस्मिता है उसको अभी भी प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि आर्मी के आने से डेमोक्रेसी की हत्या जरूर होती है,